नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में प्रधानमंत्री अध्याय पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री से जुड़े बेसिक चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े विभिन्न कार्य एवं शक्तियों के बारे में। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री को जो कुछ अधिकार यानी शक्ति दिए गए हैं कार्य करने की, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो प्रधानमंत्री का कार्य है वो मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या सब है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो उसका कार्य मंत्रिपरिषद के प्रति क्या सब है, इसके बारे में आज हम पहले अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है वो ये है कि मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करता है। सबसे पहली बात, सिफारिश किसको करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। किसको सिफारिश करता है? तो राष्ट्रपति को। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तभी किसी मंत्री की नियुक्ति होती है। और ये जो व्यक्ति होते हैं वो जिस दल के प्रधानमंत्री हैं उस दल के होते हैं, या अगर गठबंधन की सरकार चल रही है तो गठबंधन के दलों के व्यक्ति होते हैं, उन्हें ही प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करता है। और राष्ट्रपति उसे ही मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। कहने का तात्पर्य है कि बिना प्रधानमंत्री के सिफारिश के किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मुख्य जो अधिकार है वह क्या है कि मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करना। ठीक है, ये सिफारिश ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है कि मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। यानी किस व्यक्ति को यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, इसका निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और इस विभाग में प्रधानमंत्री जब चाहे तब हेरा फेरी कर सकता है। ठीक है, यानी जैसे किसी भी मंत्री को कोई विभाग दिया गया और कुछ समय बाद लगा प्रधानमंत्री को कि वो व्यक्ति उस विभाग में अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनको उस विभाग से हटा करके किसी दूसरे विभाग में का मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री में शक्ति होती है कि वो किसी भी मंत्री को विभाग आवंटित करे या जिसको आवंटित किया हुआ विभाग है उसमें फेरबदल कर सके। इसकी शक्ति किस में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। ठीक है, उसके बाद है कि मंत्री को त्यागपत्र देने या फिर बर्खास्त करने की सलाह देता है। यहाँ पर दो वाक्य हैं। एक तो है कि मंत्री को त्यागपत्र देने, कहने का तात्पर्य है कि वो किसी भी मंत्री को कह सकता है त्यागपत्र देने के लिए। ठीक है, और जिस मंत्री को कहेगा उसको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि उसको बर्खास्त कर दे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की कहने के बाद यानी प्रधानमंत्री के कहने के बाद मंत्री को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि उसे बर्खास्त कर दिया जाए और राष्ट्रपति जो है उसकी सलाह को मानते हुए उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जब किसी मंत्री को बर्खास्त करने का मामला आता है तो राष्ट्रपति सिर्फ उस मंत्री को बर्खास्त करता है। ठीक है, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देगा या प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा तो उसके साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी बर्खास्त हो जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसलिए जब वो बर्खास्त किया जाएगा तो उसके साथ साथ पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मुख्य काम है वह है मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। यानी जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान है। मंत्रिपरिषद के प्रधान होने के नाते वो उसके बैठक की अध्यक्षता करता है।
और उस बैठक में जो कुछ भी निर्णय लिए गए हैं, किसी भी नीति से संबंधित कोई भी निर्णय लिया गया है, तो प्रधानमंत्री अगर चाहे तो उस निर्णय में को प्रभावित कर सकता है, यानी उसको बदल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करता है। ठीक, उसके बाद है कि अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अभी अभी मैंने बताया है कि जब भी प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देगा या फिर उसे बर्खास्त किया जाएगा, तो सिर्फ प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा तो केवल एक ही मंत्री बर्खास्त होगा या वही इस्तीफा देगा। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री की शक्ति किसके संबंध में, तो मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की शक्ति किसके संबंध में देखेंगे, राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में जो पहली है कि वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम करता है, यानी प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। यानी अगर राष्ट्रपति कोई आदेश देगा तो प्रधानमंत्री उसे सभी मंत्रिमंडल को पालन करने के लिए आदेश देगा। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी राष्ट्रपति जो भी जानकारी मांगेगा, वो किसी योजना से संबंधित हो, किसी नीति से संबंधित हो, या मंत्रिमंडल से संबंधित हो, या विदेशी मामले से, यानी किसी भी मामले से संबंधित हो, वो वित्त हो, राजस्व हो, किसी भी मामले से संबंधित जानकारी यदि राष्ट्रपति मांगेगा तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसका दो अर्थ भी निकलता है। एक ये कि राष्ट्रपति जब जानकारी मांगेगा तो प्रधानमंत्री उसको जानकारी उपलब्ध कराएगा, और दूसरा कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से किसी भी विषय से संबंधित जानकारी मांग सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि विभिन्न नियुक्तियों के लिए परामर्श देता है। ठीक है, हमने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को अधिकार है विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों का, तो उन पदों पर जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो उसका परामर्श कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, पूरा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री उसके लिए सिफारिश करता है, और उसी सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करता है किसी भी पद को। और न्यायाधीश के संबंध में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो परामर्श देता है राष्ट्रपति को कि आप फलाने व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करें। तो जब वो परामर्श देता है तो उसी परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संबंध में ये प्रधानमंत्री के कार्य थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री का जो कार्य है वह संसद के संबंध में क्या सब है। तो संसद के संबंध में जो सबसे मुख्य काम है वो ये है कि राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने या फिर उसका सत्रावसान करने का परामर्श देता है। यानी राष्ट्रपति जो सत्रों को आहूत या सत्रावसान करने की शक्ति है जिसके पास, तो वो किस के आधार पर काम करता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर। यानी अगर प्रधानमंत्री परामर्श देगा राष्ट्रपति को कि अब संसद का सत्र आहूत किया जाए, तो राष्ट्रपति आदेश निकालेगा कि अब संसद का सत्र आहूत किया जाए। ठीक है, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति सत्र का सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। यह प्रधानमंत्री का शक्ति है, वो चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि आप इस पूरी लोकसभा को ही विघटित कर दीजिए। और जब भी प्रधानमंत्री ऐसा परामर्श देगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तुरंत तत्काल प्रभाव से उस लोकसभा को विघटित कर देगा।
अर्थात उस लोकसभा में जो भी सांसद चुने गए हैं या जो भी मंत्री बने हैं वो सभी अपने पद से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर से चुनाव होगा। ठीक है, लोकसभा के विघटित होने का मतलब क्या है कि उस पूरे लोकसभा में जो भी सांसद चुने गए हैं या फिर जो मंत्री बने हैं उन सबको पद से मुक्त कर देना। और जब भी ऐसी स्थिति होती है तो उसके बाद दोबारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो किसकी शक्ति है लोकसभा को विघटित करने की, सिफारिश करने की? तो हमारे प्रधानमंत्री की है। ठीक है, उसके बाद है कि सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यानी सरकार जो भी नीतियां बनाएगा, जो भी नीति बनाएगी उसको सभा पटल पर रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री सरकार के सभी नीतियों को सभा पटल पर रखती है। वो किसी भी मंत्रालय द्वारा बनाया गया हो लेकिन सभा पटल पर प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाती है या फिर प्रधानमंत्री के आज्ञा से कोई और रख सकता है। ठीक है, तो ये कार्य थे प्रधानमंत्री के संसद के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आज क्या सब देखा? हमने आज देखा कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं किसके संबंध में। तो पहले मंत्री परिषद के संबंध में देखा, उसके बाद देखा राष्ट्रपति के संबंध में और फिर देखा संसद के संबंध में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।